जब पूरी मीडिया तेजस और एमका जैसे एयरक्राफ्ट की खबरों से भरी पड़ी है, भारत का पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट अगले साल उड़ान भरने के लिए तैयार किया जा रहा है। वो एयरक्राफ्ट जो 1980 के दशक से डेवलप किया जा रहा है और कई फेल्ड डेवलपमेंट अटेम्प्ट्स के बाद भी भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट से पीछे हटना नहीं चाहती। 19 सीटर सारस एयरक्राफ्ट का डिजाइन फेज कंप्लीट किया जा चुका है और इसका पहला प्रोटोटाइप अगले साल के अंत तक या 2028 की शुरुआत में अपनी पहली उड़ान भरेगा। सबसे कमाल की बात यह है कि उड़ान भरने वाले पहले एयरक्राफ्ट में 50% का लोकलाइजेशन होगा और भारतीय एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट की पहली कस्टमर बनेगी। जो पार्ट्स, कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज भारत में बनेंगी, उनके बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने वाली संस्था नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के ऑफिशियल्स का कहना है कि भारतीय एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी 15 ऐसे एयरक्राफ्ट्स के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है और HAL की कानपुर बेस्ड यूनिट में इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए एक असेंबली लाइन सेटअप की जा रही है और अभी जो 50% का इंडिजिनाइजेशन है उसको 70% तक ले जाने के लिए भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जा चुका है। देखिए, अच्छी बात यह है कि इन प्राइवेट कंपनीज में कुछ MSMEs तो हैं ही, इनके अलावा टाटा, L&T और मदरसन जैसी प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व किया गया है, जिन्हें ऑलरेडी एयरक्राफ्ट की मेजर असेंबलीज प्रोड्यूस करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अब जरा इस एयरक्राफ्ट के उन कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिन्हें भारत में पूरी तरह से बनाया जाएगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि इस एयरक्राफ्ट का इंजन अभी भी इंपोर्टेड होने वाला है, लेकिन एयरफ्रेम, एवियोनिक्स, ब्रेक सिस्टम, एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम और हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भारतीय वेंडर से लिए जाएंगे। लेकिन इंजन के साथ प्रोपेलर, फ्यूल सिस्टम, नेविगेशन सेंसर्स और कुछ क्रिटिकल एलॉयज फिलहाल के लिए इंपोर्टेड होने वाले हैं, जिनके सप्लायर्स मोस्टली यूरोप में बैठे हुए हैं। सबसे बुरी बात यह है कि अभी तक ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जहां एटलीस्ट स्वदेशी टर्बोप्रॉप इंजन को लेके कोई डिस्कशन शुरू हुआ हो। हालांकि कावेरी इंजन के डेवलपमेंट से इतना एक्सपीरियंस तो मिल चुका है जो एक भारतीय टर्बोप्रॉप इंजन को स्क्रैच से डेवलप करने में मदद कर सके। इस केस में इंजन को कनाडा से सोर्स किया जाएगा और शुरुआत में प्रैट एंड विटनी की 40 यूनिट्स इंपोर्ट होंगी। अब जरा ध्यान से सुनिए, सारस को बेसिकली डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इस जर्मन एयरक्राफ्ट में परसेंटेज ऑफ इंडिजिनाइजेशन ऑलमोस्ट उतना ही है जितना सारस में होगा। तो ऐसा क्यों है कि हम अलग से एक नए एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में खर्चा कर रहे हैं? तो इसका पहला रीजन है IP राइट्स, जो भारत के पास नहीं है। यही वजह है कि हम डॉर्नियर एयरक्राफ्ट में किसी भी तरह के चेंजेस करने के लिए जर्मनी पे डिपेंडेंट है। मतलब हम चाह के भी भारत में असेंबल्ड इन एयरक्राफ्ट में इंडिजिनाइजेशन नहीं बढ़ा सकते। इसके अलावा भारत में बने हर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की लाइसेंस फी जर्मन कंपनी को जाती है। सारस के केस में ऐसा नहीं होने वाला। अगर सारस का डेवलपमेंट और अडॉप्शन भारतीय मार्केट में हो जाता है तो इसकी वजह से हम अपना खुद का बड़ा एयरक्राफ्ट डिजाइन और डेवलप कर सकते हैं। डॉर्नियर के केस में ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है जो HAL को जर्मनी से मिला हो। सारस एयरक्राफ्ट आगे चल के उन मार्केट्स को पिच किया जा सकता है जहां ऑलरेडी कई साल पुराने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जा रहे हैं। पर डॉर्नियर एक रिलायबल और प्रूवन एयरक्राफ्ट है, इसलिए एक्सपोर्ट मार्केट में सारस को उतारना शुरुआत में काफी चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली तब जब आज भी इसके इंजन इंपोर्टेड है और इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट US के सैंक्शंस की वजह से धीमा पड़ सकता है। हम यहाँ तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।